Hello everybody, here we are with our new topic finding the time period of any SHM। अभी तक हमने SHM के बारे में जान लिया, SHM का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह। लेकिन अगर हमें कोई एक्चुअल प्रॉब्लम दिया हो और उसमें हमें उसका टाइम पीरियड निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 स्टेप्स और ये बड़े आसान हैं, इनको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो हम इसको समझने के लिए मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं पहले से। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं। देखिए, मान लिया हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर दो स्प्रिंग है और एक मास, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं। इसका हमने मास ले लिया m, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये रखे हुए हैं। इसके हमारे दिया हुआ है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और ये सरफेस जो है हमारा वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब इसके लिए हमें अपना टाइम पीरियड निकालना है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्टेप 1, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर एफ नेट इक्वल्स टू 0 और u जो है हमारा मिनिमम होता है। तो हमने ये वाली पोजीशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो एफ नेट है वो है हमारा 0 और u जहाँ पर एफ नेट हमारा 0 होता है वहाँ u मिनिमम हो जाता है। अब बात आती है अपनी स्टेप 2, गिव बॉडी अ लिटिल डिस्प्लेसमेंट। मान लिया हमने इसको थोड़ा सा खींचा, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया इस डायरेक्शन में x, तो हमारा ये जो पार्टिकल है वो कुछ इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि बॉडी को लिटिल डिस्प्लेसमेंट दिया हमने x, और अगर हम इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो थीटा देंगे। थीटा इतना छोटा होगा कि वहाँ पर साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा। हमने इसको लिटिल डिस्प्लेसमेंट दे दिया x। यहाँ हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दो। स्टेप 3, फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स फॉर लीनियर और टॉर्क फॉर एंगुलर। अगर हमारे पास लीनियर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लीनियर कर रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स दे देंगे, और अगर हम एंगुलर कर रहे होंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क दे देंगे। एक हम अगले वीडियो में एंगुलर का भी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमें मिला कुछ इस तरह से। रीस्टोरिंग फोर्स के लिए हमने देखा बॉडी जब हमारा पार्टिकल ये वाला यहाँ पर था तो इसके पास कुल मिलाकर के दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। दोनों स्प्रिंग इसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, तो एफ नेट यहाँ पर हो जाएगा, इसमें एफ नेट हो जाएगा F1 प्लस F2। दोनों की सेम डायरेक्शन है इसीलिए हमने इन्हें सीधा जोड़ दिया। स्प्रिंग फोर्स होता है हमारा K1x प्लस K2x, दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों स्प्रिंग में सेम स्ट्रेच आया होगा। इसमें स्ट्रेच आया होगा, इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेस आया होगा, दोनों में सेम आया होगा, इसलिए ये हो गया हमारा K1x प्लस K2x, या फिर हमने इसे x कॉमन लेकर के K1 प्लस K2 लिख दिया। यहाँ हमारा ख़त्म हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू हो जाएगा f अपॉन m। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू हो गया K1 प्लस K2x डिवाइडेड बाय m। ये हो गया अपना स्टेप 4। अब आता है फाइनल स्टेप हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 कुछ हमारा इस तरह का है कि हमें स्टेप 5 में क्या करना होता है। स्टेप 5 के लिए हमें पुट a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर एंगुलर कर रहे होंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लीनियर कर रहे हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या कैसे आया हमारा, ये इक्वेशन होती है हमारे SHM की। फॉर SHM a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों को हम यहाँ पर बराबर करेंगे, या बराबर नहीं भी करते हैं, चलो बाद में, यहाँ जो अपना स्टेप दिया हुआ है उसके हिसाब से कर लेते हैं। स्टेप के हिसाब से कर रहे हैं हम। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ पर टी हो जाएगा हमारा 2 पाई। स्टेप में लिखा है 2 पाई अंडर रूट एक्स बाय ए। कैसे, हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ए बाय एक्स, और यहाँ से वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो फाइनल आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एक्स बाय ए। एक्स हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था, ए हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर से हमारा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एक्स। मॉड्यूलस का मतलब है अगर माइनस भी होगा तब भी हमें अंडर रूट के अंदर प्लस में ही रखना है। तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2x, और नीचे m था वो m ऊपर चला गया। फाइनल
यहाँ कट गया, तो हमारा आंसर आ गया टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2π√m/k1 + k2। इसी से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इसी से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और ये हो गया हमारे आज का तरीका। ये तो था हमारा फोर्स मेथड, ये हमने किया था यहाँ पर फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में हमने फोर्स फाइंड किया और उसको सॉल्व किया। एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।